लूटी गई, मारी गई, इंसाफ के लिए तड़पाई गई, बढ़ता रहा आबरू पर वार, सत्ता खड़ी तमाशबीनों की कतार, अस्मत पर गए। नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या महिलाओं की आबरू सूबे में महफूज नहीं और क्या इंसाफ के लिए जिंदगी खत्म करना जरूरी हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जालौर में पीड़ित ने फांसी लगाने की कोशिश की तो सवाई माधोपुर की बेटी आग में कूद गई। लेकिन सवाल है कि दोनों सूरतों में कौन सी तस्वीर सामने आई है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हाथे गलत हरकत करे हाथे बंदी करे રાખતો મને નીકળવા પાડોશી આડોશી પાડોશી ને બોલા દેતો मैं પછી मैत्रण क्यों जो चिल्ला आवाज आई चिल्लाने की बचाओ बचाओ, तो भागे हम सब निकल के। तो हमने सिर्फ बचाने की कोशिश की उसको सबने, तो इन्होंने बचाया जो आदमी पड़ा जिसी से बचाया, लेके मोहल्ले वाले ताला लगा हुआ था गेट का, जाने कैसे करके किसी बच्चे ने ताला खोला, बाहर वाले आए लेके वही भगे बाहर वाले हमको। जालौर में पीड़ित का बयान तो दर्ज हो गया, लेकिन सवाई माधोपुर की वो पीड़ित बयान देने के लिए नहीं बची। लेकिन दोनों ही सूरतों में हासिल क्या हुआ? आबरू पर हमला और बेबस इंसाफ के आगे तड़प बरकरार रही। आप वो सांचौर और सवाई माधोपुर की क्या बात करते हैं? ये तो पूरी सरकार ही बहरी गूंगी हो रही है, लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही है। इन दोनों महिलाओं ने किसी नेता पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया, एक ने तो सवाई माधोपुर वाली ने तो दम तोड़ दिया है। जालौर में इंसाफ की आस टूटी तो मौत के एक आखिरी रास्ता दिखा, लेकिन हमारे बहादुर पुलिस जवान आरोपी की गिरफ्तारी के बजाय पीड़ित को पकड़ने में जुटे रहे। ऐसा है कि ये आरोप तो निराधार है कि भाजपा सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, अपराधों का ग्राफ कम हुआ है। और जहां तक ये पर्टिकुलर आप घटना की बात कह रहे हैं, इसमें कानूनी प्रक्रिया है। जालौर ही क्यों, सवाई माधोपुर की वो बेटी तो फरेब के पर्दाफाश और लुढ़कते इंसाफ की आस के बीच आग को अपना हमसफर चुन चुकी थी। ये जानते हुए भी आग उसे दर्द देगी और जिंदगी से दूर कर देगी, लेकिन आग की तड़प शायद उसकी आत्मा की तड़प से कम थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो दो घटनाएं सामने हैं, एक सांचौर की, एक सवाई माधोपुर की, और इन दोनों घटनाओं ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के नेता लगातार सरकार का बचाव कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को पहले की सरकार से बेहतर बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति बन क्यों रही है। और आज बिग बुलेटिन में चर्चा मेरे साथ रमा बजाज जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, मुनव्वर खान साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता, निशा सिद्धू सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का स्वागत है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत मुनव्वर खान साहब आपसे करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राजस्थान में आपकी सरकार है। आखिरकार एक रेप पीड़ित को इंसाफ पाने के लिए पहले धरना और फिर अनशन क्यों करना पड़ता है? अगर वो अनशन करती है तो उससे आपकी पुलिस क्यों जबर उठाकर ले जा रही है? उससे आपकी पुलिस क्यों खुद को फांसी लगाकर खत्म करने के लिए उकसाती है? देखिए, ऐसा है, ये जो घटना है, बलात्कार की घटना, ये समाज को कलंकित करने की घटना है और ये घटना नहीं होनी चाहिए। और पुलिस जो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी, हमारी मुख्यमंत्री जी बड़ी अति संवेदनशील है और इस मामले में बड़ी गंभीर है। और जिस प्रकार से पिछली सरकार के अंदर बलात्कार की घटना हुई, कानून के साथ जितना खिलवाड़ हुआ। मुनव्वर खान जी, मेरे शो में सवाल पर ही टिकने की एक परंपरा है। आज की घटनाओं पर ही बोलिए, पिछले तक जाएंगे तो सुखाड़िया जी तक जाना पड़ेगा, उतना समय नहीं है ना। आज की घटना पर बोलिए, पिछले को छोड़ दीजिए, सिर्फ आज की घटना। नहीं, आप मेरे शो में पहली बार आए हैं, इसलिए निवेदन कर दूं, निशा सिद्धू जी आती रहती है, वो जानती है इस शो का फॉर्मेटिंग। केवल आज के सवाल पर ही कांग्रेस बीजेपी को उत्तर देना है। नहीं अमिताभ जी, ये जो घटना है, ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसी पर बोलिए।
और इसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है जी। पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुनव्वर खान साहब, 21 तारीख को इसी बिग बुलेटिन के कार्यक्रम में हमने जवाब मांगा था, बीजेपी के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने हमें भरोसा दिया था, उन्होंने भी जिक्र किया था हमारी अति संवेदनशील महिला मुख्यमंत्री इस मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद वो अनशन पर बैठती है और उसके बाद आपकी पुलिस उठाकर ले जाती है तो आत्महत्या करने की कोशिश करती है। सुमन शर्मा जी थी, सुमन शर्मा जी आपकी पार्टी की प्रतिनिधि थी उस दिन। जी नहीं, मुख्यमंत्री जी के विषय में ये आएगा, और मुख्यमंत्री जी इतनी अति संवेदनशील हैं, इतनी गंभीर हैं, ठीक है, और वो खुद एक महिला। चलिए संवेदनशील मूल बात समझ किसको कहे जा रहे रमा बजाज जी महिला मुख्यमंत्री, अति संवेदनशील मुख्यमंत्री, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लगातार महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़ रहा है। जब लगातार अपराध बढ़े जा रहे हैं तो उसके बाद आप उनको संवेदनशील कैसे कह रहे हो, आप उनको गंभीर कैसे कह रहे हो? नहीं, किसी हालत में बीच में नहीं तो वो संवेदनशील है, बिल्कुल असंवेदनशील है और बिल्कुल वो गंभीर नहीं है महिलाओं के किसी भी मामले में। 25 दिन तक एक महिला जो पीड़ित है, उसके बाद पीड़ित महिला खुद अनशन पर बैठ रही है, उसको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। वो लड़की अपनी असमत बचाने के लिए वो जाकर के सुसाइड करने की चेष्टा करती है और उसको बंद कर दिया जाता है। आज जो पीड़ित जो भी विक्टिम है उसको आप सजा नहीं दे रहे हो, उसको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप फांसी नहीं दे रहे हो, जबकि पीड़ित महिला को ही आप उठा रहे हो, उसको अरेस्ट कर रहे हो। ये कहाँ की जाकर के न्याय है? ठीक है, रमा जी हम आऊंगा आपके पास। निशा सिद्धू जी, आप लगातार काम कर रही है महिलाओं के उत्थान को लेकर। अशोक गहलोत जी की सरकार और इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की 1 साल की सरकार, कोई फर्क नजर आता है आपको? जी, दोनों का चाल चरित्र और चेहरा एक जैसा ही है, क्योंकि पिछले सरकार के कार्यकाल में भी इसी तरह से बढ़ोतरी लगातार महिला अत्याचारों में और महिला उत्पीड़न में हुई थी। और अभी भी हम देख रहे हैं, ये मात्र ये 2 घटनाएं ही नहीं है, प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कहीं पे हमारी बेटी को आपका पावर का जो बिजली का रहता है डिब्बा, उसके अंदर बंद कर दिया जाता है रेप करके, वो वहां पे ब्लास्ट होता है, वो बच्ची मारी जाती है। दूसरे ये कोई पहली घटना नहीं है, सवाई माधोपुर एक बेटी के साथ ये सब हुआ। शेखावाटी के अंदर हमारी बेटी ने सुसाइड किया, जसूकाबास में, सिरोही के अंदर हमारी बेटी ने सुसाइड किया, उदयपुर के अंदर हमारी बेटी ने सुसाइड किया। क्यों हमारी बेटियों के लिए ये दोहरों की जो धरती है ये महफूज नहीं है? क्यों वो सारी उठा के? चलो इसको मिलाकर बात है कि सत्ता बदल गई, हालात नहीं बदले। निशा जी, सत्ता बदल गई, हालात नहीं बदले। अमिताभ जी, अति संवेदनशील महिला मुख्यमंत्री है, लगातार बीजेपी के जो भी नेता आते हैं यही कहते हैं, लेकिन संवेदनशीलता ग्राउंड लेवल पर हमें दिखता नहीं है। देखिए, मुझे लगता है शायद बीजेपी के तो जो सीनियर पार्टी के लीडर्स होंगे उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को या जो लोग अखबार और चैनल में जाते हैं बोलते हैं उनको यही ट्रेनिंग दे दी कि कोई सवाल हो आपसे ईरान तुरान का कहीं का, आप केवल यही 3 लाइन बोलो, अति संवेदनशील बहुत गंभीर महिला मुख्यमंत्री, और संज्ञान में ले लिया है और कानून अपना काम करेगा। 5वीं लाइन बोलो ही नहीं, चाहे सवाल कुछ पूछा जाए। मैं पिछले बिल्कुल एक सेकंड रमाजी बीच में नहीं, रमाजी बीच में नहीं, मुनव्वर जी बीच में नहीं, आपको अवसर आए तब बोलिए, अभी लिख के रखिए। जी जी, मैं हैरान हूं, मैं गंभीरता को ओढ़ूं के बिछाऊं, आपको मुबारक, ऐसी गंभीरता अपने घर रखी है, ऐसी संवेदनशीलता अपने घर में जेब में रखी है। भाई साहब, 21 तारीख को मैंने पूछा था आपकी सरकार से कि वो आदमी गिरफ्तार करोगे? आपकी सरकार ने मुझे वचन दिया था कि अमिताभ जी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। कितने दिन हो गए? आज कितनी तारीख है? आज 27 तारीख है। उस दिन भी आप यही हनुमान चालीसा पढ़ के गए थे आपके नेता। अति संवेदनशील महान महिला मुख्यमंत्री, अति गंभीर, क्या क्या जो आप बोलते हो वही सब वो भी बोल के गए थे, क्योंकि पढ़ाया तो एक ही से पाठ गया है। मैं उसका क्या करूं? क्या करूं उसका? एक के बाद एक मर रही बच्ची, आपका वही मंत्र जाप चल रहा है जो पहले दिन से शुरू किया, आज तक उसी जाप को किए जा रहे हो। मैं मांग रहा हूं परिणाम, आप बता रहे हो हम गंभीर हैं। क्या करें गंभीरता का? उस वक्त आपके पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था, मैंने उसकी भी बाइक चलाई थी और मैंने भाजपा के नेता से कहा था, शायद सुमन शर्मा थी, मैंने कहा था इस पुलिस के अधिकारी को सस्पेंड करवाओ,
जिसने ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि क्या करें, हम तो पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। आपका अधिकारी ये बोल रहा, हमसे कहा गया भाजपा की ओर से, अमिताभ जी आप बिल्कुल सच कह रहे, सही कह रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, दोषी भी नहीं पकड़ा गया। तो इस बच्ची के पास अपने गले में फंदा डालने के अलावा चारा क्या था? और जो दूसरी घटना घटी, जिस बच्ची ने आग लगा ली, ये क्यों घटी घटना? क्योंकि प्रशासन काम नहीं कर रहा। ये टेलीविजन चैनल पर बोल देना और जमीन पर काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। मुनव्वर साहब, इस बात को समझ लीजिए। टेलीविजन चैनल पर आके तो राम कहानी कुछ भी बोल के निकल जाइए। अपने दिल पर हाथ रखिए जरा और देखिए, आपकी बेटी होती इन दोनों घटनाओं में तो इतना बोल के चले जाते गाड़ी में बैठकर कि महिला मुख्यमंत्री बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील और कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम करेगी, इतना बोल के शांत हो जाते। मुझे जवाब दो, चाहे रमा बजाज हो चाहे आप हो, इतना बोल के शांत हो जाते। आप पानी की टंकी पर चढ़ के चिल्लाते ना, ये गरीब की बेटी है इसलिए सुनवाई नहीं करेंगे, गरीब आदमी है। वही तो मैं बार-बार कहने की रमा कोशिश बजाज कर जी रही हूं। बीच में नहीं, मैंने मना किया था ना इनको, आपके लिए भी वही नियम लागू है। ये तरीका नहीं चलेगा। ये किसी सांसद की, मंत्री की, प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी होती, क्या आदमी गिरफ्तार नहीं होता? कितने दिन हो गए थे इस घटना को, एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट कहता है बिना किंतु परंतु के गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाद में आदमी सही है गलत है ये अदालत निर्णय करेगी। आपकी पुलिस कहां है? नाकारा पुलिस, धूर्त पुलिस, अकर्मण्य पुलिस। और आप हमको समझा रहे हो कि हम ये मान ले कि गंभीर शासन है। 20 दिन हो गए इस बच्ची को चिल्लाते हुए कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गिरफ्तार करो। और मुनव्वर खान, आपके लिए शर्मनाक बात यह है कि जिस आदमी की गिरफ्तारी मांगी जा रही है वो आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। यह और भी शर्मनाक, मैंने गहलोत से कहा था कि आप आदमी अच्छे हो, आपको नहीं याद होगा, आप कांग्रेस के पुराने नेता, बड़े नेताओं को याद है, भाजपा के बड़े नेताओं, जब वो आते थे मेरे साथ इस शो में, मैंने कहा था गहलोत जी, लेकिन फिर कोई नर्स अगर किसी मंत्री को पसंद आ गई और उसने उसको भवरी बना दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वही बात आपके लिए कहता हूं। ये नाकारा पुलिस, ये अक्षम प्रशासन, ये नहीं चलेगा। चलिए मुनव्वर खान साहब, आखिरकार जो दावे वायदे किए जाते हैं वो दिखते क्यों नहीं? इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि विद इन 24 आवर जो आरोपी है उससे गिरफ्तार करना ही होगा, वो दोषी है नहीं दोषी है उसे कोर्ट तय करेगा। और क्या यहां पर अगर बीजेपी का नेता नहीं होता तो आपकी पुलिस उससे गिरफ्तार नहीं करती? देखिए धर्मराज जी, ऐसा है कि ये जो घटना है ये शर्मसार करने वाली घटना है। और इसमें अगर चाहे मुनव्वर खान हो, चाहे धर्मराज जी हो, चाहे अमिताभ जी हो, चाहे और कोई भी हो, उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। और पुलिस अपना काम कर रही है और जिस तरह के पुलिस वाले ने ये बयान दिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी की बात रही, मुख्यमंत्री जी की बात रही, मुनव्वर खान साहब आपसे बड़े नेता 10 दिन पहले बोल के गए थे, आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? जनाब 25 दिन हो गए, इन बातों में कुछ तत्व नहीं है। जी मेरी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए जी। पुलिस के किसी अधिकारी ने अगर कुछ गलत बोला है या वो नहीं कर रहे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी इतने अति संवेदनशील है कि वो किसी के ऊपर भी, कोई भी हो, उनका घर का भी अगर बच्चा हो तो उसके ऊपर भी वो तुरंत कार्रवाई करने वाले लोग हैं। जनाब 25 दिन हो गए, मुनव्वर खान साहब, वही बात, अरे जनाब 25 दिन हो गए मुनव्वर खान साहब, बलात्कार के मामले में 25 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, नामजद है। नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए। पहले अरे जनाब मेरी बात सुनिए, जनाब मेरी भी बात पूरी सुनिए। नहीं है, बस सवाल का जवाब देना है मुनव्वर खान साहब। क्या गिरफ्तार जवाब दे रहा हूँ, उसका ही जवाब बोलिए। उस पुलिस अपना काम कर रही है
और अगर क्या काम कर रही है? नहीं, एक सेकंड रुक जाइए यहीं पर। आपने कहा पुलिस, अब मुनव्वर खान साहब मेरी विनती है, आपने कहा पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे बताइए क्या काम कर रही है पुलिस, बताइए, जनता को बताइए। नहीं, जनता को बताइए, प्रदेश की पुलिस ने 25 दिन में क्या काम किया बताइए। नहीं, पुलिस आपको चुनौती देता हूं, जनता को बताइए 25 दिन में आपकी पुलिस ने क्या किया। पुलिस उस अपराधी को ढूंढ रही है। गलत बयानी करके मत जाइए, गलत बयानी करके मत भागिए। नहीं, जो भी नहीं, नहीं, उसको सजा मिलेगी। नहीं, गलत बात करके भागने की चेष्टा मत करिए। निशा सिद्धू, नहीं, कानून निर्भया के बाद और सख्त बना, पूरे देश में लागू हो गया तत्काल। सुप्रीम कोर्ट के 85 फैसले हैं जो इस बात की ताकीद करते हैं कि कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई सरकार हो, वो इस बात के लिए बाध्य है कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जितने भी प्रकार के क्राइम हो सकते हैं महिला के विरुद्ध, उनके मामलों में जो भी नेम्ड हो उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। ये 25 दिन से सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है इस पुलिस। और ये मुनव्वर खान कह रहे हैं पुलिस अपना काम कर रही है, कहीं एवरेस्ट पे तो नहीं चली गई चढ़ाई करने पुलिस। निशा सिद्धू, अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें स्पष्ट तौर पे राजनीतिक दखल अंदाजी दिखाई दे रही है और इतने दिन तक किसी का पकड़ा नहीं जाना और वो पीड़िता को वहां पे आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़े, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होने की जरूरत नहीं है। और इनको तो मुनव्वर जी को या इनकी दल को ये बात तो कहनी चाहिए कि हम अपराधी को बख्शेंगे नहीं। और गृह मंत्री जी का हम बयान सुन रहे थे। निशा सिद्धू जी, एक मिनट मुनव्वर खान इस बात को बोले नहीं बोले, मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं। और मैं राजस्थान से भी कहूंगा, इस बात का कोई मोल मत मानिएगा। इनसे बड़े नेता मेरे मंच पर आके 10 दिन पहले यही सब बातें बोल गए थे। अमिताभ जी, मैं वादा करता हूं ये पुलिस वाला जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यहां से जाते ही मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। क्या हुआ? अब ये बात फिर ये दोहरा रहे हैं, फिर 10 दिन इंतजार करूं। इन बातों का कोई मतलब है क्या? जब इनसे बड़े आके बोल गए यही सब बातें कि कटारिया जी बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, हम भी गंभीर है, तुम भी गंभीर हो, वो भी गंभीर है, ये भी गंभीर है, क्या हुआ 10 दिन में? दिखना भी चाहिए ना निशा सिद्धू। सवाल ये है, रमा बजाज, इस गंभीरता को प्रदेश के लोग ओढ़े के बिछाएं, क्या करें? इसको अपने को बहुत गंभीर रूप में लेना पड़ेगा और सिर्फ ये 2 केस ही नहीं है। मैं तो गंभीर शब्द से चिढ़ने लगा, मैं तो गंभीर शब्द से चिढ़ने लगा। बिल्कुल एकदम हमें भी चिढ़ होने लग गई है। चीज के पीछे गंभीरता लगा दे, समझ लो उसका नाश होगा। अमिताभ जी, एक सेकंड, जिस मुद्दे पर आज वसुंधरा जी ने अपनी सरकार बनाई, जिनका ये कहना था कि हर हाल में महिलाओं को हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी, कहां है महिला की सिक्योरिटी? मैं पूछती हूँ, कहां है महिला बेंच? कहां है महिलाओं के ऊपर में जो पुलिस थाने महिलाओं के क्यों नहीं लग रहे हैं? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है? आज 25 दिन तो एक महिला धरने पर बैठी है, उसको पुलिस ले जाता है। उसके पहले आप देखो, जो महिला विक्टिम बनकर, जो महिला आज अपने साथ एविडेंस देने के लिए आती है, उसी महिलाओं के साथ में 6 पुलिस वाले रेप करते हैं। कोटा देख लो, आप जालौर देख लो, आप पाली देख लो, आप ये देखो, आप सारे सवाई माधोपुर देख लो, झालावाड़ देख लो, जो खुद मुख्यमंत्री जी का अपना गृह राज्य है, वहां भी महिलाएं विक्टिम हो रही हैं। फिर क्या बात है? मेरे से एक ही कहना है आप लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को अब जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी एक ऐसे संवेदन वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जिससे कि राजस्थान की प्रजा में खुशहाली है। राजस्थान की प्रजा के अंदर में जो कभी चैन स्नैचिंग, कभी बलात्कार के प्रयास ये जो बढ़ते जा रहे हैं, ये तब जाकर के कम से कम हमारे सचिन पायलट जी संवेदनशील है। आप जितने भी विक्टिम केसेस हैं, मैं अमिताभ जी आपसे एक बात पूछती हूँ, आप एक बात बताओ मुझे, जितने भी केसेस में आज महिला मुख्यमंत्री होते हुए इन महिलाओं से मिलने क्यों नहीं जा रही है? वो एक बार मुझे मैं आ गया, आपके पास आऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुनव्वर खान साहब, आपने जिक्र किया कि पुलिस 25 दिनों से शख्स को ढूंढ रही है। मैं आपको अपडेट दे देता हूं, वो शख्स चुनाव लड़ रहा है, वो कोई आम जनता नहीं है, बीजेपी का एक नेता है। उसको जालौर और सांचौर के लोग पहचानते हैं। तो क्या जालौर की पुलिस, जालौर के कप्तान उन्हें नहीं पहचानते हैं? समझ नहीं बोलने वालों को, इनको तथ्य नहीं पता, इनको फैक्ट नहीं पता। एक बात
रटा दी पार्टी ने कि भाई केवल 5 लाइन बोलनी है, हम गंभीर हैं, आगे बहुत गंभीर रहेंगे, कानून अपना काम कर रहा, पुलिस अपना काम कर रहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बस 5 लाइन बोलो, सवाल कोई पूछा जाए। अब क्या उत्तर देंगे? वो जो आरोपी है दुष्कर्म का, वो चुनाव लड़ रहा है, तो पुलिस तो जान रही ना उसको, जो चुनाव लड़ता है, नेताजी को तो लोग जानते ही हैं। मुनव्वर खान साहब कहां कहां भागिएगा, बदनामी गिरेबान पकड़ ही लेती है ना। नेक नामी भले ही दूर ना आए पास, लेकिन बदनामी बहुत तेजी से पकड़ती है, ये जान लीजिए। निशा सिद्धू जो आदमी चुनाव लड़ रहा, जो आदमी उस इलाके का लोकल प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, महत्वपूर्ण आदमी है, नोटोरियस आदमी है, सब लोग उसको जानते हैं, इलाके के लोग पहचानते हैं, उसकी ये केवल इनकी पुलिस ही कह रही है कि वो अनट्रेसेबल है और वो ताल ठोक रहा, चुनाव लड़ रहा। इस झूठ को कैसे पचाऊं? निशा सिद्धू जी, इस झूठ को कैसे पचाए राजस्थान की जनता? कोई हाजमौला है क्या? बोलिए निशा जी, जो जग जाहिर है, सबके सामने है, उसको पकड़ना कोई आसान नहीं है। और वैसे भी पुलिस के लिए तो ये बात तय है कि अगर वो पकड़ने पे आए तो किसी को भी पकड़ ले। तो जो व्यक्ति जो अपराधी है, अक्यूज है, नामजद रिपोर्ट है, तो उसको पकड़ने में कोई जोर आना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये राजनीतिक दखलंदाजी है, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह से सेटिंग कर रखी है थाना से। तो भैया जीत जाऊं तो फिर थाने को माला माल कर दूंगा, तो आप मुझे पकड़िए मत, मुझे पकड़ नहीं सकते। और ऊपर से भी हाथ है, ऐसा नहीं है। और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और फलाना जी ढिमकाना जी, और इनसे कोई बात बनेगी नहीं। मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि एक हवाई जहाज से उतरती है, दूसरे पे चढ़ जाती हैं, जनता गई भाड़ में, कोई परवाह नहीं है उनको कि कैसे लोगों की बेटियां मर रही हैं या उनकी इज्जत तार तार हो रही है। तो इसलिए इससे कोई बात बनेगी नहीं जब तक सरकार की खुद की नीयत साफ ना हो, सत्ताधारी दल की नीयत साफ ना हो कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तब जाके पार पड़ेगी। ठीक है। रमा बजाज जी, आपने सरकार पर सवाल जरूर खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल खड़े किए, सवाल आप पर भी खड़ा होता है। आखिरकार राजस्थान में मुख्य विपक्षी पार्टी आप हैं, क्यों नहीं अशोक गहलोत जी गए इस पीड़िता से मिलने के लिए? क्यों नहीं सचिन पायलट गए? क्यों आपके वहां के जो जालौर के कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेता हैं उनसे मिलने गए? क्योंकि दबाव तो तब बनता। हमारे जालौर के संगठन के पार्टी के नेता मिलने गए बाकायदा, और वही लोगों ने आकर के यहाँ रिपोर्ट भी की है। सचिन पायलट जाने वाले हैं। उदयपुर में भी जो कांड हुआ था उसमें भी हमारे सचिन पायलट जी जाकर के आए हैं। और जब वो विक्टिम महिला मुख्यमंत्री वहां पहुंची हुई थी, उनसे जब मिलने के लिए वो गई, उनके सिक्योरिटी वालों ने धक्का देकर के उस महिला को दूर कर दिया। 25 दिन हो गए। रमा बजाज जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, सत्ताधारी दल का अगर कोई काम होता है तो विपक्ष भी इसी लोकतंत्र में है, विपक्ष बिल्कुल जाना चाहिए। और जालौर के अंदर में हमारे पार्टी के जो नेता वहां पर वो जा करके आए, वो मिल करके आए, उन्होंने पूरी रिपोर्ट पेश किया और उसी के बाद थोड़ी बात जो है इसी शो में, रमा बजाज जी 21 तारीख को जब हम इस शो में बैठे थे, 19 दिन हो गए थे धरने पर, आप 19 दिन तक आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं गया था और अभी भी पार्टी के बड़े नेता नहीं गए हैं। इस चीज को स्वीकार कीजिए कि आपके पास में भी कमी है। सर आप मुझे माफ करिएगा, आपके पास में अपडेट नहीं है, हमारे पार्टी के नेता जा चुके हैं, या हो सकता है ये भी बात किसी ने आपसे छुपाई हो। इस सच्चाई को जो है मैं उत्तर दूंगा, ठीक, जाहिर नहीं होने दिया गया है। और उदयपुर में भी सचिन पायलट साहब जाकर के आए हैं। सचिन नहीं गए हैं। रमा बजाज जी, चलिए हमारा आखिर में संक्षेप एक जवाब मुनव्वर खान साहब, जो बात शुरू हुई थी वहीं पे खत्म करूंगा। आखिरकार क्यों नहीं सरकार जो वायदे दावे करके आई थी वो जमीन पर दिख रहा है? क्यों नहीं? महिलाओं के प्रति क्यों सरकार सजग नहीं हो रही है? नहीं, देखिए धर्मराज जी, महिलाओं के प्रति सरकार बिल्कुल सचेत है। भामाशाह योजना लागू की है महिलाओं के लिए। बात नहीं करेंगे भामाशाह क्यों करेंगे? योजनाओं पर चर्चा आज नहीं कर रहा ना, क्यों करेंगे? वो करेंगे तो उस दिन सब योजनाओं पर ही चर्चा करेंगे। आज आदमी जिंदा रहे, बात कर लीजिए। नहीं, मुनव्वर खान लेन ऑर्डर की बात करते हैं, हम चिंता कर रहे हैं आदमी जिंदा रहे। भामाशाह, धन्ना सेठ, फला शाह, जन धन, महाधन, कन्याधन, विद्याधन, ये धन तो बाद में आएंगे जब कन्या जिंदा रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं कन्या जिंदा रहेगी कैसे रहे, बाकी बातों पर बहस नहीं।
कन्या जिंदा रहेगी और रमा बजाज से नहीं रहेगी। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक, हमारा वक्त खत्म हो गया। आपको घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं मुनव्वर खान साहब। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। पहले तो रमा बजाज जी को मैं बता दूं, 21 तारीख को आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पता नहीं था कि ऐसी लड़की धरने पर बैठी, उसके साथ ऐसा हुआ। तथ्य जाके चेक करिएगा। आपकी प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे साथ थे इसी पैनल में, ठीक है ना, सचिन की टीम के उपाध्यक्ष, और उन्होंने कहा था कि अमिताभ जी आज आपने बताया है, अब पार्टी इसको गंभीरता से लेगी और हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए इतना ऊपर श्रेय लेने के लिए मत भागिए जिसमें तथ्य गड़बड़ हो जाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा, मुनव्वर खान साहब, ये बेमतलब की बातें, ये झूठे वक्तव्य, ये आधारहीन निस्तेज दावे कब तक चलाओगे इनको? कब तक भुनाओगे इनको? ये चेक बाउंस हो गया मित्र, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये झूठी बातें कब तक चलेंगी? जिसने मेरा शो 21 तारीख को देखा होगा, और आपकी एक बड़े नेता ये बोल के गए कि अमिताभ जी ये पुलिस का अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा, आप कल देख लीजिएगा और आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, ये जान लीजिए। वो आज आपको जब बोलता सुन रहेगा तो अपना सिर दीवार पे मार रहा होगा ना। वो कह रहा होगा भाई झूठ की भी कोई लिमिट होती है, ये लोग तो अनलिमिटेड कर रहे हैं, सो रुक ही नहीं रहे। ऐसी गाड़ी चला दी, बुलेट ट्रेन रुके नहीं रही, वो किसी स्टेशन पर भागती जा रही है। और मैं 10 दिन बाद फिर शो करूंगा ना, फिर गुलाब जी को भी बुला लूं तो वो भी आपकी बात दोहराएंगे कि मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और मैं खुद बहुत संवेदनशील हूं और कानून अपना काम करेगा और गिरफ्तारी जरूर होगी। एक विषय पर 3 बार बोलना पड़े और गिरफ्तारी नहीं हो, हमको गंभीरता समझ आती है ना? इस गंभीरता का जनता क्या करे, ये मूल सवाल है। और फिर वही बात, रमा बजाज जी से वही बात, मुनव्वर खान साहब से वही बात, सचिन पायलट जी से वही बात, गुलाब जी से वही बात। हमारे आपके घर की बेटियां होती तो पाउडर लगा के टीवी के चैनल पर आके बहस करके चले जाते। ऐसे ही दिल पे हाथ रख के बताइएगा, एक बाप और एक मां की हैसियत से भाषण देके चले जाते। ये तब भी ऐसी बातें करते कि भाई वसुंधरा राजे हटाओ, सचिन पायलट लाओ, ये पॉलिटिकल बातें। मेरी इनमें कोई रुचि नहीं। मैंने रामनाथ का भी शासन देखा, श्यामनाथ का भी देखा, क्या फर्क है? मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। मुख्यमंत्री बदलने से कभी सूबे की किस्मत बदली होती तो उत्तर राजस्थान में बहुत मुख्यमंत्री बदल गए ना, सुखड़िया जी से लेके आज तक बदल गए ना। क्या हुआ? बेटी मर रही है और आप भामाशाही योजना का झंडा लिए। अरे योजना किसके लिए होगी? जब बच्ची नहीं बचेगी तो योजना क्या करेगी? बीजेपी कार्यालय में बैठ के योजना का पर्चा फाड़ोगे क्या? क्या करेंगे? ये समझिए, जनता के बीच जाना है ना मित्र, ऐसा तो है नहीं ये अनंत काल की सत्ता हो तो जो चाहे कर लीजिए। अनंत काल की सत्ता तो नहीं है ना, 5 साल ही चलेगा ना ये चेक, ये एटीएम कार्ड 5 साल ही चलेगा मुनव्वर खान साहब। उसके बाद मशीन में लगाओगे तो पैसा नहीं आएगा ना, तब जनता के बीच जाना पड़ेगा ना रिन्यूअल के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के। तो जनता पूछेगी नहीं कि जो आदमी आपका कार्यकर्ता नेता चुनाव लड़ रहा था, बलात्कार का आरोपी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जेल के भीतर क्यों नहीं भेजा? दूसरी घटना में बच्ची मर गई। ऐसी एक घटना नहीं, सैकड़ों घटना में गिना सकता हूं, सैकड़ों घटनाएं जिन्होंने मुझे दुखी किया। जिस ओर निशा सिद्धू इशारा कर रही थी, मेरे मन में वो अंकित हो गई बच्ची। अभी मैं जयपुर में पिछले दिनों एक समारोह में था, वहां भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था। एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ मुनव्वर साहब, और उसके बाद उसको ट्रांसफार्मर में डाल के फूंक दिया गया। बर्बरता की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? कोई सीमा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? या बेटियां भी कांग्रेस और भाजपा की होने लगी क्या? बेटियां राजस्थान की है, ये न कांग्रेस की है न भाजपा की है, ये हमारे आपके दिल की टुकड़े हैं, दिल के टुकड़े। इन पर रहम करिए, और जो शासन अपनी प्रजा को सुरक्षा नहीं दे सकता जीवन की, उसके बाद फिर चाहे जितनी योजना लागू कर दीजिए, सब निरर्थक, सब व्यर्थ।
एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मुनव्वर खान, अगर कभी अवसर मिले तो अपने बड़े लोगों को भी बताइएगा, अगर बता पाए। रिस्क मत लीजिएगा कि पता लगे पार्टी से बाहर हो जाए बताने के चक्कर में। धीरे से अगर बता पाए तो योजनाएं पिछली सरकार ने भी कुछ तो ऐसी लागू की थी जिनकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी। फिर ये सरकार मुंह के बल क्यों गिरी चुनाव में? योजनाएं बुरी नहीं थी। कोई गंगा में खड़ा होकर कहे योजनाएं बुरी थी, तुलसी पत्ता हाथ में लेके तो भी मैं नहीं मानूंगा। योजनाएं तो अच्छी थी, सब कुछ फ्री कर दिया था उन्होंने, तो सब कुछ फ्री, आओ खाओ मौज लो कर दिया था ना। दवा, साड़ी, कंबल, दारू सब फ्री। क्यों हरा दिया अब जनता ने? हमको कंबल नहीं चाहिए, हमको यह चाहिए कि मेरी बिटिया रात निकले स्कूल से घर सुरक्षित लौट आए, मेरी बहन बाजार जाए तो सुरक्षित जिंदा लौट आए। ये जान लीजिए इस गहलोत सरकार क्यों हारी, इस पर सोचिए। आपने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, पुण्य नहीं किए थे कि आप आ गए। और कांग्रेस भी दोबारा आएगी तो अपने पुण्य से नहीं आएगी, आपके कर्मों से आएगी, ये जान लीजिए। महिला को सुरक्षा आप नहीं दे पाए इसलिए कांग्रेस गई, महिला को सुरक्षा आप नहीं दे पाएंगे तो कांग्रेस के साथ जो हुआ वही आपके साथ नहीं होगा। ये सोच भ्रम में मत रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। रमा बजाज जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। निशा सिद्धू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।